नमस्कार। आज है 17 अप्रैल 2026। चलो करते हैं कल कराए गए प्रश्नों का रिवीजन। प्रश्न नंबर 1। अप्रैल 2026 में हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? आंसर है इसका पीटर मेगियार। प्रश्न नंबर 2। ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कौन सा बन गया है? आंसर है इसका भोपाल। प्रश्न नंबर 3। मंगल ग्रह पर आवास के लिए एशिया का पहला 3D प्रिंटेड मंगल विकिरण रोधी कवच किसने सफलतापूर्वक विकसित किया है? आंसर है आका स्पेस स्टूडियो। प्रश्न नंबर 4। किर्गिस्तान में आयोजित एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? आंसर है इसका 17 पदक। इसमें है 2 स्वर्ण, 6 रजत और 9 कांस्य। प्रश्न नंबर 5। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है विभोर जैन। प्रश्न नंबर 6। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किस शहर में भारत के पहले स्वदेशी आईक्यू क्वांटम टेस्ट बेड का उद्घाटन किया है? आंसर है इसका अमरावती, आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में हुए अध्ययन में किस देश में माइक्रोबियल मीथेन उत्सर्जन 1000 गुना अधिक पाया गया है? आंसर है इसका कनाडा। प्रश्न नंबर 8। किस बैंक ने ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बोब संवाद लॉन्च किया है? आंसर है इसका बैंक ऑफ बड़ौदा। प्रश्न नंबर 9। अप्रैल 2026 में भारतीय नौसेना के पहले द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस शहर ने की है? आंसर है इसका नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 10। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में पहली बार किसे देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका सुसान कोयल। प्रश्न नंबर 11। अप्रैल 2026 में किस मंत्रालय ने मेरा युवा भारत मंच के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नारी शक्ति युवा सांसद का आयोजन किया है? आंसर है इसका युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। प्रश्न नंबर 12। किस भारतीय महिला राजनयिक को 3 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधिकारिक समिति में चुना गया है? आंसर है इसका प्रीति सरन। अब देखते हैं 17 अप्रैल से संबंधित करंट अफेयर। प्रश्न है जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रोजेक्ट हिम सरोवर लॉन्च किया है? आंसर है इसका बी लद्दाख। प्रोजेक्ट हिम सरोवर लद्दाख में जल संकट से निपटने के लिए अप्रैल 2026 में शुरू की गई एक प्रमुख जल संरक्षण पहल है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य वैज्ञानिक तरीकों से बर्फ और पिघले पानी का संचय करना है। यह योजना 50 जल निकायों का निर्माण करके सिंचाई को बढ़ावा देगी और जलवायु लचीलापन बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका बी 16 अप्रैल। अब देखते हैं अप्रैल माह में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 अप्रैल उत्कल दिवस, 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 8 अप्रैल
अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस। 9 अप्रैल सीआरपीएफ शौर्य दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस। 15 अप्रैल विश्व कला दिवस। प्रश्न है, अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया है? सही आंसर है इसका डी, 213 किलोमीटर लंबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2026 को 12,000 करोड़ से अधिक की लागत वाले 213 किलोमीटर लंबे 6 लेन दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया। यह कॉरिडोर दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा के समय को 6-7 घंटे से घटाकर 2.5 घंटे कर देगा, जिससे क्षेत्रीय विकास और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रश्न है, हाल ही में आगामी आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है इसका सी, उपर्युक्त दोनों। आगामी आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स करेंगे। यह टूर्नामेंट 12 जून से 5 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इस 10वें संस्करण में कुल 12 टीमें भाग लेंगी और फाइनल मुकाबला लंदन के प्रतिष्ठित लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 अप्रैल से बोहाग बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? आंसर है इसका सी, असम। बोहाग बिहू असम का एक प्रमुख सांस्कृतिक त्योहार है जो अप्रैल के मध्य में असमिया नव वर्ष और बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। 7 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार कृषि, नृत्य, पारंपरिक संगीत और सामुदायिक दावतों के माध्यम से असमिया संस्कृति की समृद्ध विरासत का जश्न मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे फिक्की का महासचिव नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ए, अनंत स्वरूप। चौदह अप्रैल 2026 से प्रभावी भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा के 1992 बैच के पूर्व अधिकारी अनंत स्वरूप को उद्योग संगठन फिक्की का नया सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया है। उन्हें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में एडमिनल सेक्रेटरी के पद पर काम करने का लंबा अनुभव है और वे विश्व व्यापार संगठन के जनेवा दफ्तर में भी रहे हैं। अब देखते हैं कुछ नियुक्तियां। इंटेल ने एशिया प्रशांत और जापान क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के पद पर पदोन्नत किया। संतोष विश्वनाथन। भूमि संसाधन विभाग के सचिव का पदभार संभाला नरेंद्र भूषण। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी बीवी रामा मोहन। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला चंचल कुमार। देश के नए उपसेना प्रमुख का पदभार संभाला धीरज सेठ। राष्ट्रीय आपदा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया पीयूष आनंद। मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर अश्वनी भिंडे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैग की रिपोर्ट के अनुसार, कैग का मतलब है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग की रिपोर्ट के अनुसार 1967 के बाद से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 315 से अधिक जिले विलुप्त हो गई हैं? आंसर है इसका ए, जम्मू और कश्मीर। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अप्रैल 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 1967 के बाद से 315 से अधिक जिले पूरी तरह विलुप्त हो चुकी हैं। मुख्य विवरण, 1967 में दर्ज 697 प्राकृतिक जिलों में से 315 जिले गायब हो गई हैं और 203 अन्य जिले सिकुड़ गई हैं। कारण, इस विनाश का मुख्य कारण प्रशासनिक लापरवाही, अतिक्रमण, प्रदूषण और भूमि उपयोग में बदलाव को बताया गया है। प्रश्न है, हाल ही में सीडी गोपीनाथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? आंसर है इसका डी, क्रिकेटर। भारतीय क्रिकेटर के लिए यह एक बेहद भावुक पल है, क्योंकि देश के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर सीडी गोपीनाथ का 96 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। वह उस ऐतिहासिक भारतीय टीम के अंतिम जीवित सदस्य भी थे जिसने वर्ष 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पहली टेस्ट जीत हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 को अधिसूचित किया है? सही आंसर है इसका बी, 10,000 करोड़। भारत सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ के स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को मंजूरी दी है, जो 13 अप्रैल 2026 से प्रभावी है। यह 2016 की योजना का अगला चरण है, जिसका मुख्य उद्देश्य डीप टेक, इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग और शुरुआती चरण के स्टार्टअप को वेंचर कैपिटल के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पॉलिसी बाजार ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? आंसर है इसका बी, सज्जा परवीन चौधरी। प्रश्न है, हाल ही में मार्च 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? आंसर है इसका सी, उपर्युक्त दोनों, मतलब संजू सैमसन और अमेलिया केर। भारत के संजू सैमसन और न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को शानदार प्रदर्शन के लिए मार्च 2026 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। सैमसन ने टी20 विश्व कप नॉकआउट में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई, जबकि केर ने जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला में बल्ले और गेंद में शानदार प्रदर्शन किया। प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2026 में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? आंसर है इसका ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने 9 से 11 अप्रैल 2026 तक लखनऊ के इंटीग्रल यूनिवर्सिटीज में आयोजित प्रतिष्ठित एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज
नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2026 में प्रथम स्थान हासिल किया। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में देश भर के विधि छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें बीएचयू टीम ने ट्रॉफी और 25,000 का नकद पुरस्कार जीता। प्रश्न है, भारत की सरकारी कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को किस देश में 5 लिथियम ब्लॉकों के अन्वेषण के लिए पर्यावरण मंजूरी मिली है? आंसर है इसका ए, अर्जेंटीना। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? आंसर है इसका ए, उज्बेकिस्तान। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, किस भारतीय महिला राजनयिक को 3 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति में चुना गया है? अब देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2026। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। सूचकांक और उसमें भारत की स्थिति।